हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रीडिंग, हमारे सामने है दो टैरो। ठीक है, लगातार हम ओरेकल भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ये प्यारा सा टैरो, उसके बाद हम ये बड़ा सा टैरो भी ले लेंगे। ठीक, लेट्स सी। ओके, तो हम कार्ड को स्ट्रेट कर लेते हैं और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। चलो देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हम कर रहे हैं रीडिंग 1 बाय 1। ओके, कुछ कार्ड्स हमने चुने हैं और अब बस एक या दो कार्ड लेते हैं। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, दैट्स इट। और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स सी नाउ यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं, शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड से, यानी कि एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो और हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये पर्सन के लिए सुबह जो है वो काफ़ी बेमिसाल हो सकती है, काफ़ी बढ़िया हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि देखो ये आपसे जो एक्सपेक्ट करता है कि हर बार ये ही क्यों आपको मैसेज करे। ओके, देखो ये कई बार सरप्राइज होना चाहते हैं। अगर आप खुद से इनको मैसेज करते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आज मेरा दिन बढ़िया होने वाला है, आज मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ, आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ, या फिर जॉब में कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस पर्सन को ये जान के बहुत खुशी होगी। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, कुछ नयापन, कुछ नया एहसास, तो सबसे पहले ये उसके गवाह बनना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई इनकी सुबह जो है वो बहुत ही मीठी हो। ठीक है, आप उनको फ़ोन करें, बोले, या फिर आप इनसे बात करें पर्सनली कि हाँ भाई आज ऐसा होने वाला है, और जिस भी नाम से आप इनको पुकारते हो, चाहे वो हनी हो, बेबी हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे ये सब सुनना चाहता है कि भाई आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अगर आप इनसे ऐसा कहते हो, या फिर कहने की हिम्मत दिखाते हो, या फिर कहते कि भाई चलो जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरा दिन अच्छा बीतता है ना, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो मोरल है वो बूस्ट हो जाएगा और ये पर्सन उससे बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, और यही बात इस पर्सन को चाहिए कि भाई आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिन ब दिन बढ़नी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो पहला हमें कार्ड मिला था एस, यानी कि भाई शुरुआती कार्ड, और अब हमें मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि सबसे टॉप वाला कार्ड है ना। देखो यहाँ पे इस पर्सन की जो भावनाएं हैं वो ये है कि भाई अगर आप इनसे ऐसी शुरुआत करते हो दिन की कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो तो मानो मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म होती हैं, या फिर तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुशी से फूले नहीं समाएगा। ठीक है, यानी एग्जैक्टली आपको बोल सकता है कि भाई इसी बात की तो ये वेट कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको इनसे अश्योरेंस चाहिए, या फिर हाँ में जवाब चाहिए कि हाँ तुम मेरे साथ हो, या फिर हाँ आप मेरा साथ दोगे, या फिर चाहे जो हो जाए अब आप मुझसे जुदा नहीं होगे, तो ये पर्सन उसके लिए रेडी है। लेकिन उसको आपसे ऐसी बातें हर रोज़ सुननी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई हफ्ते में एक बार, या फिर महीने में, या फिर साल में एक बार आप इनके लिए कुछ स्पेशल करोगे और ये हर दिन आपको बस इतना ही कहने जाएंगे, तो देखो फिर इंसान की जो फितरत है वो थोड़ी बदलने लगती है। ओके, अब ये पर्सन जो है आपको बोलना चाहता है कमिटमेंट एक बात होती है, लेकिन कमिटमेंट से भी जो बढ़िया चीज़ है वो है कि भाई हर दिन आप उनको छोटी छोटी खुशियाँ दो। ठीक है, और ये छोटी छोटी खुशियाँ इनको बहुत मतलब एक अश्योरेंस दे कि भाई हाँ आप इनके साथ हो और आप सच में इनकी परवाह करते हो। ठीक है, प्लस ये आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। मान लो अगर आप की ज़िंदगी में थकान चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है और आप के चेहरे पे साफ दिख रहा है, तो ये देख के इस पर्सन का भी मूड ऑफ होगा। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं गुस्सा करेगा, फिर पूछेगा कि भाई ऐसा आपके साथ और इनके साथ क्यों हो रहा है ना। और जब जवाब नहीं मिलता तो ये पर्सन फिर अचानक से गुस्सा हो ही जाता है। देखो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि अगेन। ठीक है, देखिए आपको एक सिंपल बात बोल रहे हैं कि चैलेंजेस ज़िंदगी में आते रहेंगे। ठीक है, फिर चाहे हम उसके लिए रेडी हो ना हो, देखो किस्मत का खेल जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कई बार किस्मत मेहरबान होती हैं, कई बार भाई
हमें जो चाहिए वो मिलता है, और कई बार हमें छोटी सी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि भाई क्या आप दोनों मिलके ऐसे परिस्थितियों का सामना कर सकते हो? तो इस पर्सन का कहना है कि हाँ, क्यों नहीं। यानी कि भाई ये आपका साथ देने को रेडी है, तो आप इनका साथ लेने को क्यों रेडी नहीं हो? ठीक है, देखो अगर आपकी किसी से फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसी बात से आप परेशान हो, तो आप इनके साथ वो बातें शेयर क्यों नहीं करते? ठीक है, देखो ये एग्जैक्टली डिटेल्स तो नहीं चाहते, बट मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आपके दिमाग को कोई परेशानी हो रही, तो आप इनके साथ वो छोटी मोटी बात एटलीस्ट शेयर कर सकते हो, ताकि भाई इनको भी थोड़ी सी उस चीज़ की आइडिया आ जाए। ओके, देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आपको बताना चाहता है कि भाई ज़िंदगी में नई शुरुआत हर बार होती है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है ये पर्सन आपका साथ नहीं देगा? ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ इनका प्यार चाहते हो, तो आप इनका साथ और इनकी ताकत क्यों नहीं चाहते? ठीक है, देखो अगर ये आपके साथ मिलके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मुश्किलें क्यों आएंगी, है ना? देखो ये सिंपल चाहते हैं कि आप किसी भी कपल को लो, उनको कभी ना कभी तो भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, एंड फिर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आती है, चाहे देखो पर्सन के पास बहुत सारे पैसे हो या फिर वो हर रोज़ पैसों के लिए मेहनत कर रहा हो, लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ और दुख दोनों पल आते रहते हैं। ठीक है, कपल हम उसे बोलते हैं जो सेटिस्फाइड है, जो इन सारी परिस्थितियों से बिल्कुल ईजिली गुजरता है कि भाई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई बात नहीं, सुख आ गया, कोई बात नहीं, बिकॉज ये तो चलता ही रहता है ना? और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई क्या तो मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं करते? अगर आप इनके ऊपर भरोसा करने लगे तो इनको बेहद खुशी होगी। ठीक है, देखो ये आपको एक क्लियर बात कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कि भाई ये आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप इनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होगा? ठीक है, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना? तो उसमें एक और पहलू आता है कि क्या आपने कुछ उल्टी सीधी विशेष मांग ली थी, या फिर क्या आपके ज़िंदगी में जो हो रहा है वो आपसे हजम नहीं हो रहा? कई बार लोगों को लगता है भी मेरे साथ अगर बहुत अच्छा हो गया तो पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, है ना? तो लोग कई बार इससे भी घबराते हैं। तो ये पर्सन आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई हमारी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। ओके, अब मे बी पास्ट में, भूतकाल में कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, और इस पर्सन को पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो आप इतना बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे द मून यानी कि पाइसेस, मीन राशि, देखो इस पर्सन को एक बात पता है कि आपका जो मन है वो इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इनसे कोई भी बात ऐसे चुप के नहीं रख सकते कि भाई छुपा के रखिए अपनी बात, या फिर आपने इनसे बोले नहीं, ये फिर भी आपके मन की बात जान ही लें कि भैया कोई तो बात है जो आप मुझसे बोल नहीं रहे हो। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, मुलाकात नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को फिर बुरा लग जाएगा। ठीक है, और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आप इनके साथ बातें शेयर करो। ठीक है, अगेन ये पर्सन कहता है कि देखो इनको इंट्यूशंस आते हैं, ठीक है, कि भाई आप आज दुखी होंगे, या फिर आज आपके साथ कोई एक बढ़िया चीज़ होगी, या फिर आपके चेहरे पे आज स्माइल आएगा, और ऐसा होते हुए इन्होंने देखा है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे। ठीक है, साथ में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो इनको पूरा यकीन है कि ज़िंदगी में वो चीज़ें होती रहती हैं जिनकी हम प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई किस्मत हमारा साथ देगी नहीं देगी, लेकिन एक चीज़ है कि किस्मत हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि भाई कोई अमीर पर्सन है, रईस ज़्यादा है, भाई उसको पैसे की अकल नहीं है, तो ज़िंदगी में भी उसको एक बार उसकी अकल ठिकाने लाए, है ना? तो ये सब करने का काम किस्मत ही करती है। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, हमें बस उसके लिए रेडी रहना है। अगर हमारा कर्म साफ है तो हमें बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो एक बात क्लियरली कह रहे हैं कि भाई जितनी कोशिश आप दोनों करेंगे ना ज़िंदगी में चीज़ें ईजी बनाने की, उतनी ही आपको सक्सेस मिलती रहेगी। ठीक है, और अकेले पर्सन अगर ये करेगा तो देखो अकेले पर्सन की कोशिश करना और दो लोगों की मिलके कोशिश करना, इसमें फ़र्क होता है ना? और ये पर्सन आपको वही बता रहा है कि भाई आप अकेले क्यों स्ट्रगल करते हो।
आपको जब जो भी लगता है कि मे बी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इनके साथ शेयर करो। अगर इनको प्रॉब्लम है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, मिलके आपको बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। और ये पर्सन वही कह रहे हैं। देखो, ये आपका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते, ना ही आपका जो जिसे हम कहते हैं कि भाई हाँ ये आपका दावा है या फिर यहाँ पे आपका राइट है, अधिकार है, तो आपका अधिकार नहीं छीन रहे, ठीक है। बस बोल रहे कि भाई शेयरिंग करना सीखो, ठीक है। जितनी देर आप लगाओगे उतनी ही आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे दी हैंडमैन, देखो आपको एक चीज़ बता रहा है कि भाई इसने अब तक वेट किया है पेशेंटली, ठीक है, और आगे भी वेट करता रहेगा। यानी कि भाई जब तक इनको पता नहीं चलेगा कि आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहते हो क्या नहीं, ये कैसे आपके साथ बात कर पाएंगे, ठीक है। देखो, इनकी ज़िंदगी ये जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आप जी रहे हो, लेकिन जब आप दोनों मिलते हैं तो दोनों की ज़िंदगी एक हो जाती है ना। ऐसे में अगर ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं और आप शेयर नहीं कर रहे, या फिर कुछ चीज़ें अपने पास ही सीमित रख रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर इनके लिए मजाक बन जाएगी या फिर इनको हर्ट करेगी, ठीक है। तो इससे पहले कि ये चीज़ नासुर बन जाए, बड़ी बात होगी कि आप इनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना शुरू करें, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। देखो एक बात ये सिंपल कह रही है कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, फिर मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि भाई रिश्ते में जो काम इनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी शिद्दत से कर रहे हैं, और बिल्कुल वही चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मैं 100% अपना दे रही हूँ तो आप भी अपना 100% क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आप इनके साथ अपनी हर रोज़ की डिटेल्स शेयर नहीं करोगे तो फिर इनको समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट आपके साथ कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि आपकी सारी बातें शेयर करे। मान लो आपके दिल को कोई चोट लगी है, कोई तकलीफ हुई है, तो आपने अपने दोस्त के साथ कोई बातें शेयर की, तो उससे आपका गुस्सा है या फिर आपकी नाराज़गी जो है वो 50% कम हो गई, ठीक है। अब बाकी जो 50% है वो आप इनके साथ बात करके शेयर कर सकते हो। तो सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो बात आप इनके साथ शेयर करोगे तो इस पर्सन को काफ़ी अच्छा महसूस होगा कि हाँ हम एक्चुअली में एज अ कपल करके बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लो, साज। देखो, इंटेंसिटी या फिर प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप बस स्पेशल दिन पे ही कुछ करो, ठीक है। ये चाहते कि भाई आप इनके साथ हर वो चीज़ शेयर करो। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है या फिर भाई आपने कुछ सोचा है, क्या उसके अनुसार प्लानिंग जारी है, नहीं जा रही, ठीक है। देखो, अगर मान लो आप बहुत बिजी पर्सन हो, ओके, आपका दिन भर काम रहता है, लेकिन जब आप थक हार के घर आते हो, इनको कॉल करते हो, फिर इनके साथ बातें करते हो, उनको बताते कि भाई आज दिन भर ये हुआ एंड मैंने ये किया, तो मुझे लगता है कि भाई हमारा अभी प्रोग्रेस होगी, हमें फ़ायदा होगा, या फिर भाई थोड़ा नुकसान हुआ है, तो ये पर्सन जो है वो आपके सुख में सुख की प्राप्ति करेंगे और आपके दुख में दुख को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यही बात ये पर्सन आपसे कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो, एक चीज़ वो बोल रहा है कि भाई कभी भी आपको अगर लग रहा है कि कोई तकलीफ़ हो रही है, थर्ड पार्टी इशू है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बेझिझक आप इनके साथ चीज़ें शेयर करो। कई बार आजकल जैसे आपको पता है कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स होते हैं, या फिर मे बी कई बार अपने ही दगा देते हैं, या फिर पैसे कहीं पे चले जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपका एक्स आपसे बात करना चाहता है, फिर ऐसी कोई बात आ रही है मे बी इनकी तरफ से आपकी तरफ से, तो आपको शेयर करना है, ठीक है। अगर ये बात आपने अपने पास ही रखी और शेयर नहीं की और बाद में ये बात बड़ी बन गई, तो फिर उस टाइम लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द स्टार, यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। देखो, आपको एक चीज़ क्लियरली बता रहा है कि चाहे जो हो जाए, इनका विश्वास है कि भाई हम अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा ही फलसफा मिलेगा, है ना। और ये इस चीज़ से बिल्कुल भी मुकर नहीं रहे, और इनकी इच्छाएं हैं, इनकी आशाएं हैं, और चाहे जो हो जाए ये अपनी आशाएं आगे भी रखना जारी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें टारो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो सुनते हैं हम यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड्स, ओके। चलो 1 2 एंड ये आ गया 3, ठीक है। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो, यहाँ पे हमें मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है।
देखो ये आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, एक दृष्टि दे रहे हैं कि भाई मैं और तुम मिलके बातों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बल्कि हम इश्यूज को बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंड है दी एम्प्रेस। देखो ये पर्सन इस बात को मानते हैं कि आपके साथ इस पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, ठीक है। और यही सिलसिला वो ज़िंदगी में आगे भी रखना चाहते हैं। देखो ये अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं बिकॉज आप उनको ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आते जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे ग्रीनरी है, माउंटेन्स, यहाँ पे कोई भी आपको फिजिकल चीज़ नहीं दिख रही। मतलब कि भाई कोई आपको हीरे की अंगूठी नहीं दिख रही, कोई एक महंगी कार नहीं दिख रही। तो ये कह रही है भाई आपके होने से और आपके मुझसे बात करने से ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो फील गुड फैक्टर है ना, वो वहीं से आता है कि भाई मैं अच्छा महसूस कर लेता या फिर मैं अच्छा महसूस कर पाती हूँ, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, एरिस लियो सैज। देखो जब आप इनके साथ सारी बातें शेयर करते हो और जब आप इनके साथ मुस्कुराते हो और प्यार भरी बातें करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि भाई इनके लिए क्या कुछ अलग करने की ज़रूरत है, नहीं, आप बस इनके साथ बातें करना शुरू कीजिए और वो बातें दिल से होनी चाहिए, ठीक है। वही दिल की बात इनके चेहरे पे मुस्कान लाएगी। बाकी इनको आपसे और कुछ भी एक्सपेक्टेड फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।